ઓપરેશન સિંદૂર સંપન્ન જળમાર્ગોમાં આધુનિક નૌકાઓ દ્વારા સૈન્ય શક્તિનું પ્રચંડ પ્રદર્શન કરાયું। ભારતીય ભૂમિદળ દ્વારા ગુજરાતના ભુજ સરહદ નજીક જળબદ્ધ વિસ્તારોમાં પોતાની અભેદ્ય વ્યૂહાત્મક શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। ઓપરેશન સિંદૂર નામની આ વિશેષ કવાયત દરમિયાન સેનાના તાલીમબદ્ધ જવાનોએ અત્યંત ચપળ હુમલાખોર નૌકાઓ એટલે કે અસોલ્ટ બોટ્સ દ્વારા છીછરા જળમાર્ગોમાં ત્વરિત હલચાલ કરી પોતાની પકડ મજબૂત કરી હતી। આ યુદ્ધાભ્યાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દુર્ગમ જળબદ્ધ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓમાં પણ દુશ્મન દેશની કોઈપણ હિલચાલને નિષ્ફળ બનાવવાનો અને જળમાર્ગે થતી ઘૂસણખોરીને અટકાવવાનો છે। આ લશ્કરી કવાયતનું વિશ્લેષણ કરતાં સમજાય છે કે ભારતીય સેનાએ અત્યંત આધુનિક અને બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતી નૌકાઓને ઉચ્ચ સજ્જતા સાથે તૈનાત કરી છે। આ જળયાન દુશ્મનના જહાજોને આંતરવા અને તેને સમયસર તટસ્થ કરવાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા ધરાવે છે। સંરક્ષણ નિષ્ણાતોના મતે કચ્છના રણ અને હરામી નાળા જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં જળચર કામગીરીમાં મળેલી આ નિપુણતા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે અત્યંત મહત્વની છે। આ દાવપેચ દ્વારા ભૂમિદળના વિશેષ ટુકડીઓએ સાબિત કર્યું છે કે તેઓ જમીન ઉપરાંત જળ सीमाओं पर પણ દુશ્મનના કોઈપણ પ્રકારને પહોંચી વળવા સક્ષમ છે। जय हिंद। मैं आर्मी एयर डिफेंस का एक सैनिक हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेशन कमांडर ड्यूटी कर रहा था। पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय निर्दोषों की हत्या की, जिसका क्रोध न केवल इंडियन आर्मी में बल्कि पूरे देश में देखने को मिला। दुश्मन का यह हरकत न भुलाने लायक था और न ही माफ़ करने लायक था। 6 मई तक हम अलर्ट रहे, दुश्मन की हर एक गतिविधियों पर नज़र बनाए रखी। 7 तारीख को भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिससे हमारा सेक्शन और ज़्यादा सतर्क हो गया। साथ में जवानों को भी ये आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। वैसे ही 8 तारीख को दुश्मन ने ड्रोन हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक किया और बहुत कम समय में और मिनिमम आम्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया। दुश्मन ने दोबारा गलती दोहराया। 10 मई को दुश्मन ने फिर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया। हमारे सेक्शन के सभी जवान सतर्क थे और मिनिमम आम्यूनिशन के साथ दुश्मन को मार गिराया। दुश्मन का ड्रोन गिरता देख सभी सेक्शन के सभी जवानों में काफ़ी उत्साह और साहस देखने को मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने का मौका मिला। साथ में हमें बहुत संतुष्टि है कि मैं अपने देश तथा सेना के काम आ सका। आर्मी एयर डिफेंस के हर एक जवान का एक ही मुद्दा है, एक राउंड एक जहाज। जय हिंद। 7 मई को सुबह हमें पता चला कि देश की सेनाओं ने दुश्मन की उग्रवादी स्थानों को बर्बाद कर दिया है और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की आरंभ हुआ। मैंने अपने सेक्शन के सभी जवानों को प्रेरित किया और सेक्शन के सभी जवानों ने दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार थे। 8 मई को मेरे सेक्शन ने दुश्मन की एक ड्रोन को अपने वाइटल पॉइंट की तरफ आते हुए ऑब्जर्व किया। जैसे उसे एंगेज करने के आदेश मिले, मेरे सेक्शन के सभी जवान फुर्ती के साथ और कम से कम एम्यूनिशन की इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दुश्मन अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया। अगले दिन फिर से 1-2 ड्रोन और भेजा। हमारे सेक्शन के सभी जवानों ने सूझबूझ के साथ कार्रवाई किया और दुश्मन की दोनों ड्रोन को मार गिराया और अपने वाइटल पॉइंट की सुरक्षा भी बनाए रखी। इसी कार्रवाई के बाद सेक्शन के सभी जवानों ने दुश्मन की खून चख लिया था। दुश्मन के और नापाक इरादों को मिटाने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिखाया कि भारतीय सेना और आर्मी एयर डिफेंस की जवान के अंदर इतनी क्षमता है कि दुश्मन की द्वारा काफ़ी ड्रोन भेजने के बाद भी हमारे देश के एक भी वाइटल पॉइंट का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। जय हिंद। मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक अति संवेदनशील क्षेत्र में गन डेट के साथ तैनात था। 7 मई की रात को दुश्मन की हवाई गतिविधि हमारे इलाके में देखी गई। तुरंत सतर्कता दिखाते हुए मैंने अपने उच्च अधिकारियों को
सूचित किया। अनुमति मिलते ही गन डिटैचमेंट को अलर्ट किया तथा कारगर फायर करके दुश्मन के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। मेरे सेक्शन ने 10 मई की रात को एक बार फिर से दुश्मन की ड्रोन को हमारे इलाके में आते हुए देखा गया। दुश्मन के ड्रोन से हमारे एयरफील्ड पे होने वाले खतरे को भांपते हुए मैंने डिटैचमेंट को अलर्ट किया तथा कारगर फायर करके दुश्मन के ड्रोन को सफलतापूर्वक बर्बाद कर दिया। यह हमने पहले से निश्चय किया था कि न ही दुश्मन के ड्रोन्स को अपने इरादे में कामयाब होने देंगे, न ही वापस अपने भूमि पे लौटने देंगे। जय हिंद।